हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 37वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने किम के ऊपर सबॉर्डिनेट वाली सील लगा दी थी। अब आगे कांग किम को एक छत पे से खड़ा होकर देख रहा होता है और तभी उसके आगे एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, तुमने एक सबॉर्डिनेट बना लिया है, तो क्या तुम उसको कुछ काम देना चाहोगे? तो कांग बोलता है, नहीं, अभी मैं इसको कोई काम नहीं देना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि ये ग्रो करे और स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि ये सिर्फ मेरे इंश्योरेंस के तौर पर है बस। और ऐसे कुत्ते को मारने का कोई मतलब नहीं है जो अपने मालिक को काट नहीं सकता। और जब ये बालक के जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जब तक ये 10,000 कोर सील कमजोर नहीं हो जाती, क्योंकि मेरी फाइट कभी भी हो सकती है उन डीमन कल्ट के लोगों से। और ना जाने कब डीमोनिक मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे, ताकि मैं और भी जल्दी ग्रो कर पाऊं। और बड़े ही क्रीपी तरीके से बोलता है कि किम, तुम ग्रो करो और ये तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ग्रो करने में बहुत मदद करेगा ताकि तुम जल्दी ग्रो करो। और क्रीपी स्माइल देने लगता है। तभी कांग के पास जो ड्योक्यून का फोन आता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कांग बोलता है कि ये डीमन कल्ट के बारे में है। तो ड्योक्यून घबराता हुआ बोलता है कि मुझे डीमोनिक एनर्जी के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है या नहीं। कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे हंटर्स को जख्मी किया है, तो ये ह्यूमन का काम नहीं हो सकता। तो कांग पूछता है, कौन से गेट में हुआ है ये सब? तो ड्योक्यून बताता है, बी रैंक के गेट में उइजोंगबू में। तो कांग बोलता है, ठीक है, और कॉल कट कर देता है। और मन में कहता है कि एक और डीमोनिक बीस्ट निकल आया। तो कांग बोलता है, पहले हेल हाउंड डी रैंक के गेट में और डीमन वुल्फ एक सी रैंक के गेट में और बी रैंक के गेट में एक डीमोनिक बीस्ट अपीयर हुआ है, तो वो उन दोनों से स्ट्रॉन्ग ही होगा। और ये सोच सोच के खुश हो रहा होता है कि जब मैंने हेल हाउंड को मारा था तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो इसका मतलब मेरी 5th अवेकनिंग जल्दी ही होने वाली है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां कांग मेट्रो से आया होता है उसी गेट के पास। तो कांग बोलता है, मुझे अब कार की जरूरत है। ये ओंजू को बोलता हूँ कि मुझे कार चाहिए। तभी उसके सामने से एक हंटर मुंह लटका के आ रहा होता है। तो दूसरा हंटर उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ रहे हो? तो वो बोलता है, वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने ही नहीं दे रहे। एक अजीब मॉन्स्टर अपीयर हुआ है इस गेट में, जिसको वो लोग म्यूटेटेड मॉन्स्टर बोल रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उस गेट में जाने नहीं दे रहे वो किसी को भी। तभी गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे हंटर उस गेट में जाने की जिद कर रहे होते हैं कि वो लोग बहुत दूर से आए हैं, और वैसे भी गवर्नमेंट हमारे मरने पे कोई कंपेंसेशन भी नहीं देती, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो गार्ड बोलते हैं, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है और उस गेट में किसी को भी जाने से मना किया गया है, क्योंकि जो मॉन्स्टर उस गेट में है वो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है और वो बहुत पावरफुल है। और पहले ही 10 हंटर मारे जा चुके हैं, वो भी एक बी रैंक के गेट में। ये बहुत बड़ी बात है, तो हंटर्स की सेफ्टी के लिए ही इस गेट को बंद किया है। तभी वहाँ कांग को दिखाया जाता है, जो इन लोगों को देखकर मन में ये बोलता है कि तो ये लोग डीमोनिक बीस्ट को म्यूटेंट मॉन्स्टर बोल रहे हैं, और अभी तो अंदर डीमोनिक बीस्ट ने तहलका मचा दिया होगा। तभी एक रिपोर्टर सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि तो क्या आप हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बता सकते हैं जिसकी वजह से इस गेट को बंद किया गया है? तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, हमें उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वो एक शेर जैसा है। तो ये सुनते ही कांग को पता चल जाता है कि ये कौन सा डीमोनिक बीस्ट है, और मन में सोचता है ये तो एक बुआ है, और सोचता है ये तो हेल के 2nd लेवल का सबसे खतरनाक शिकारी बीस्ट है।
जो कभी कभी लेवल 1 पे भी चला जाता है शिकार की तलाश में। लेकिन इन सभी मॉन्स्टर की एक खासियत होती है कि ये कुछ शिकार करने के बाद में आराम की कंडीशन में चले जाते हैं, जहां ये तब तक किसी पे अटैक नहीं करते जब तक इन पे कोई और अटैक न करे। और फिर कॉन्ग सोचता है, अगर 10 हंटर मरे हैं तो इसका मतलब है कि बुआ इस गेट में 2 दिन पहले अपीयर हुआ था। और कहता है, अब मुझे इस भीड़ में से केवल 5 हंटर चाहिए जो उसका खाना बन सके। और बड़ी ही क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, तो क्या मैं शुरू करूं? और तुरंत ही येओन्जू के पास फोन करता है और बोलता है, येओन्जू नूना। तो येओन्जू बोलती, हाँ बोलो कॉन्ग, क्या चाहिए? तो कॉन्ग बोलता है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं एक भी रैंक के गेट में एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो येओन्जू बोलती है, ये मत बोलना कि तुम उइजोंगबू में हो। तो कॉन्ग बोलता है, हाँ मैं वही हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम इस गेट को ओपन करा सकती हो क्योंकि तुम्हारे हाई रैंक ऑफिसर्स के साथ अच्छे रिलेशन हैं। तो येओन्जू बोलती है कि इसमें बहुत खर्चा आएगा। तो कॉन्ग बोलता है, टेंशन मत लो, मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा। तो येओन्जू बोलती है, तेरी कॉम्पेंसेशन की ऐसी की तैसी, तू मर मत जाना उस मॉन्स्टर के हाथ से। तो कॉन्ग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा क्या? तो येओन्जू बोलती है, ठीक है, एक बार सिक्योरिटी गार्ड को फोन दो। तो कॉन्ग जैसे ही गार्ड के पास जाता है, गार्ड कॉन्ग को धमकाने लगता है कि अभी तो बताया कि गेट बंद है। तो कॉन्ग बोलता है कि रेड रोज गिल्ड की गिल्ड मास्टर कॉल पे है, एक बार बात कर लो। और ये देख के गार्ड की फट जाती है और घबराता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये चे येओन्जू से बात कर रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि रेड रोज गिल्ड वाले कोई न्यू हायरिंग कर रहे हैं। और फोन पे येओन्जू से बात करता है और येओन्जू बोलती है, इसको अंदर जाने दो। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, जी मैडम। और फिर वो कॉल को कट कर देता है और कॉन्ग को फोन देता है और बोलता है कि मिस्टर कॉन्ग, आपकी एंट्री अप्रूव हो गई है, एक शर्त पे तुम उस मॉन्स्टर की डिटेल्स गवर्नमेंट को दोगे। तो कॉन्ग बोलता है, जरूर दूंगा। और सभी रिपोर्टर्स बोलते हैं, कॉन्ग की फोटो लो जल्दी जल्दी। और जैसे ही कॉन्ग अंदर जाने लगता है तो उसको पीछे से आवाज आती है, रुको। तो जैसा कि रेड रोज गिल्ड क्वालिफाइड है अंदर जाने के लिए, इस हिसाब से हम अंदर जा सकते हैं। और उसको देखकर सब बोल रहे होते हैं कि ये तो वही है कॉन्ग सेओंगसू जिसको मीर गिल्ड का फुल सपोर्ट है। और ये बी रैंक के गेट में भी जाने लगा, इसको अभी अवेक हुए 3 महीने भी नहीं हुए। तो सेओंगसू कॉन्ग से बोलता है, तो तुम ही वो हो जिसको रेड रोज गिल्ड सपोर्ट कर रही है। और कॉन्ग ये सब देख के मन में सोच रहा होता है, ये किसका बच्चा खो गया जो इतनी बकवास कर रहा है। फिर सेओंगसू कॉन्ग से बोलता है, तुमने तो यूनिक आर्मर भी पहना है और तुम्हारी पार्टी कहाँ है? फिर कॉन्ग फेक स्माइल के साथ बोलता है, मुझे अकेले हंट करना पसंद है, तो मैं अकेला ही रहता हूँ। और फिर सेओंगसू बोलता है, मैंने सुना था तुम सी रैंक के गेट में थे कल, ये सी रैंक के गेट जितना आसान नहीं है। और फिर वो कॉन्ग के पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे जैसे बास्टर्ड्स ही ऐसे गेट्स में जाकर सबसे पहले मरते हैं। कॉन्ग को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है इसकी बातों से, लेकिन कॉन्ग का कुछ और ही प्लान है इसके लिए। और फिर वो कॉन्ग से, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे पैर जम गए हैं क्या? कैसा रहेगा अगर तुम हमारे साथ इस गेट में जाओ, हमारी टीम भी पूरी है। और ये बोलते बोलते सेओंगसू कॉन्ग के कंधे पे हाथ रख लेता है। और कॉन्ग अपने कंधे पे से हाथ हटाते हुए सेओंगसू बोलता है, ठीक है, तो जब तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो तुम सभी मेरे साथ चलो। वैसे भी मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था, तो चलो साथ चलते हैं। फिर कॉन्ग एक कर गिनती गिनता है और जैसे जैसे वो लोग कॉन्ग को गाली दे रहे होते हैं कि इसका तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये कैसा आदमी है, बास्टर्ड कहीं का। और कॉन्ग गिनता है कि वे लोग टोटल 6 हैं और बुआ को रेस्ट की कंडीशन में डालने के लिए 5 लोग चाहिए, एक बचेगा और उसे मैं मार दूंगा। ये सोच के हंसने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सभी 6 लोग बुआ का खाना बनेंगे या बुआ को मार देंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें।
मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।